राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे रसोई घर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है घर में रसोई घर का सबसे अधिक महत्व और जो है ऊंचा स्थान माना जाता है। और रसोई घर का जो है माता अन्नपूर्णा या माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ऐसे में इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। बात यहाँ पर पड़े कि बर्तनों की करें तो पूजा घर तो रसोई घर का तवा और कुड़ाही राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ध्यान में रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर इनकी साफ सफाई का अच्छे से ध्यान जो है आपको अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा मिलने के साथ साथ घर में कभी भी अन्न व धन की कमी नहीं होती है। पति व परिवार वालों की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर सुख शांति व समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हमारे घर रसोई घर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी हमें रसोई घर से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें घर में ख़त्म हो जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर के लोगों पर पड़ता है और ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करने का भी कारण बन जाता है। इसीलिए घर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप हमेशा ध्यान रखें और ख़त्म होने से पहले ही अपने घर में लाकर रख दें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी हैं जो चीज़ें जिनके ख़त्म होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है नमक। नमक हमारे घर में कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक के ख़त्म होने से कहीं ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो कि आपके घर के लोगों पर हावी हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाने लगती है। नमक घर में रहने पर कहीं ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जिनका घर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और वैसे भी नमक हमारे भोजन में भी संतुलन बनाकर रखता है। नमक कम हो तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है और भोजन में अधिक हो तो अथवा भोजन में नमक नहीं हो तो भोजन हमें अच्छा नहीं लगता है। नमक हमारे जीवन और भोजन में बहुत ही अहम होता है। नमक के ख़त्म होने पर आपके घर में चंद्रमा से जुड़े दोष लग जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी नमक ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का ग्रह दोष आपके घर में भी लगता है। इससे दोस्तों हमें ग्रह दोष आपके घर में भी लगता है। इससे धन समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। नमक के दोष के कारण आपके घर की महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी और बात बात पर रोने लगेगी और आपको धन संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने घर में नमक ख़त्म होने की स्थिति जो है ना आने दें। और अगला जो है दोस्तों हल्दी। हल्दी का प्रयोग हम लोग अनेक शुभ कार्यों में भी होता है। वैवाहिक कार्यों में तो हिंदू परिवारों में हल्दी से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम भी होता है, यानी हल्दी की रस्म भी होती है। हल्दी अनेक शुभ कार्यों में इस्तेमाल होती है। हल्दी छोटी सी छोटी पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है और हल्दी के घर में ख़त्म होने से गुरु का ग्रह दोष लगता है। गुरु ग्रह का दोष लगने से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगेगा और आपके बच्चे पढ़ाई से भी जी छुड़ाना प्रारंभ कर देते हैं और हल्दी के वास्तु दोष के कारण हमें कोई शुभ समाचार सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि हल्दी शुभ कार्यों में काम आने वाली चीज़ है। इसीलिए इसके दोष होने पर हमारे शुभ समाचारों में कमी आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर अच्छे शुभ समाचार मिलते रहे तो आप जब भी अपने घर में हल्दी लेकर आए तो 2 या 3 पैकेट हल्दी ज़रूर लेकर आएँ और कोशिश करें कि आपके घर में हल्दी कभी भी ख़त्म नहीं हो। और अगला जो है दोस्तों आटा। वैसे तो आटा हर घर में होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अगर आपके घर में थोड़ा सा आटा बच जाता है और आप सोचते हैं कि अगले दिन हम चावल या अन्य कोई चीज़ बना लेंगे या खाना नहीं बनाना, अथवा आपको कहीं घर से बाहर भी जाना है तो आप कोशिश करें कि एक आटे का थैला
अपने घर में ज़रूर साथ में लाकर रखें। घर से आटा किसी भी स्थिति में ख़त्म ना होने दें, क्योंकि आटा ख़त्म होने से आपका मान सम्मान पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। इसके दोष के कारण आपको कहीं भी अपमान का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, बिजनेस हो अथवा शॉप हो या फिर रिश्तेदारों के बीच में आपको अपमान का सामना करना पड़ जाएगा। हमेशा ऐसी कोशिश करें कि कभी भी आटा आपके घर में ख़त्म ना हो पाए। और अगला जो है दोस्तों चावल। जैसे कि हल्दी को हम शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही चावल के बिना किसी भी पूजा को हम संपन्न नहीं करते हैं। हमारी कोई भी पूजा अनुष्ठान चावल के बिना अधूरी रह सकती है और चावल के हमारे शुभ कार्यों में इस्तेमाल होता है। चावल के घर में ख़त्म होने का मतलब है कि आपके घर में शुक्र ग्रह का दोष उत्पन्न होना। अगर आपके घर में शुक्र ग्रह का दोष लगता है तो यह हमारे जीवन में अधूरी लाइफ स्टाइल देता है। इसीलिए आप अपने घर में हमेशा चावल रखें। कहा जाता है कि जिनके घर में चावल होता है उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। इसलिए आप हमेशा अपने स्टोर में जो है चावल अवश्य ही लाकर रखना चाहिए। इससे आपके घर में जो है कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना जो है आपको नहीं करना पड़ेगा। और अगला जो है दोस्तों, आपको रसोई घर में देवी लक्ष्मी जी का वास होने से आपकी साफ सफाई का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर रात को सोने से पहले बर्तन को धोकर ही आपको सोना चाहिए। खाना बनाने से पहले हमेशा तवे को पानी से साफ करें। इससे घर के सदस्यों में चल रहा तनाव दूर होने में मदद मिलेगी। साथ ही घर में खुशहाली भरा माहौल बना रहेगा और साथ ही आपकी तरक्की के नए नए रास्ते भी आपको खुलते नजर आएंगे। और दोस्तों, अक्सर घर के लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे बचने के लिए तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा सा नमक डालें और इसे तवा अच्छे से साफ हो जाएगा। साथ ही परिवार की सेहत में भी बरकरार बनी रहेगी। हमेशा दोस्तों घर की पहली रोटी बनाकर हमेशा गाय को खिलानी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है। आर्थिक परेशानी दूर होकर घर का माहौल पॉजिटिव होता है। और अगर आपके घर के पास गाय न हो तो आपको गौशाला जाकर भी गाय को रोटी खिला सकते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। इसके अलावा कुत्ते, मछली, चींटियों को भी ये रोटी खिलानी शुभ माना जाता है। इससे घर की आर्थिक परेशानी हो, देवी लक्ष्मी जी का घर में वास अवश्य ही बनना है। खाना बनाने के बाद कभी भी तवे के सामने नहीं रखना चाहिए। इसे हमेशा छुपा कर रखना ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में किचन की आप अलमारी में भी रख सकते हैं। दोस्तों, तवा हो, कढ़ाई हो, कभी भी गैस पर खाली नहीं रखना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होने के साथ साथ देवी लक्ष्मी जी की नाराजगी का सामना आपको जो है करना पड़ सकता है। तवे और कढ़ाई किसी भी जगह पर आपको नहीं रखनी चाहिए। इसे हमेशा गैस के दाहिनी तरफ ही रखना चाहिए। ऐसे में घर का माहौल जो है सुख शांति से भरा हुआ रहता है। साथ ही घर में आपके बरकत भी बनी रहती है दोस्तों। और ऐसे ही वास्तु के अनुसार तवे और कढ़ाई को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसे में इसी स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे में हमेशा जूठे बर्तनों से दूर रखने के साथ ही अलग धोना चाहिए। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कढ़ाई और तवे के ऊपर कोई भी जूठी चीज़ या बर्तन आपको नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो है इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।